मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट द ऑल द एस आर टुगेदर। देखो असैसिनेशन वर्ड है ASSASSINATION। देखो टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, काउंट करो। टोटल लेटर्स हैं इसमें 13 और ऐसे लेटर जो कितने बार अपीयर्स हो रखे हैं, देखो 1 से मोर टाइम। कौन कितने हैं, देखो टोटल लेटर्स तो 13 हो गए हमारे पास, जो एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रखे हैं। देखो द लेटर्स अपीयर्स, देखो ए कितने बार अपीयर्स हो रखा, 3 टाइम्स। ए है आपके पास 3 टाइम्स। वैसी एस है आपके पास 4 टाइम्स। फिर आई, देखो आई कितने टाइम्स है आपके पास, आई है आपके पास 2 टाइम्स। और एन है आपके पास, एन भी देखो एन 2 टाइम्स है। और बाकी जो लेटर बचे हैं वो 1 टाइम है। देखो टी भी 1 टाइम है और ओ भी 1 टाइम है। हमें क्या करना है, ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें क्या होंगे, सारे एस एक साथ आने चाहिए। ठीक है। सिंस ऑल 4 एस मस्ट बी अकर टुगेदर, सिंस ऑल 4 एस मस्ट बी अकर टुगेदर, क्योंकि हमारे पास टोटल एस कितने हैं, 4, और सारे क्या आने चाहिए, एस एक साथ आने चाहिए। ये कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, इन हाउ मैनी वेज। ठीक है। तो लेट सपोज जो 4 एस हैं उनको एक नंबर ले लेते हैं जेड। ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हम उसे यूज करेंगे, मतलब वो एक ही वर्ड है, सिंगल ऑब्जेक्ट जो एक साथ आएंगे। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। देखो तो 4 ऐसे हैं, हमको उसको हमने एक लेटर मान लिया, तो बाकी कितने लेटर बचे, टोटल 13 थी, 4 एक लेटर लेट कर लिए तो बाकी कितने बचे, 9। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 10 ऑब्जेक्ट। देखो जेड को हमने सिंगल ऑब्जेक्ट ले रखा जब सारे के सारे एस एक साथ हैं। ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गए, टोटल लेटर मीन्स अब कितने हो गए, 10। ठीक है, एक जेड हो गया, बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं। ठीक है। तो देखो वैसे जेड को 1 ही तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एस हैं, तभी मैं बता देती हूँ। टोटल वेज टू, क्योंकि जेड वाला भी तो अरेंज होगा, सारे एस आगे पीछे होंगे, वो तो एक ही तरीके आएगा। जेड इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, और जेड एस रिपीट हो रहा है 4 बार तो इसलिए 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो ये 1 ही आएगा, इसलिए मैंने तब भी समझाने के लिए बताया। ये और कंडीशन में अगर डिफरेंट हो तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो दीज 10 ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर आर, देखो ए कितने टाइम्स रिपीट हो रखे हैं, 3 A's 2 I's, देखो 2 I हैं, कॉमा 2 N's कैन बी अरेंज्ड इन, देखो ओ और एन तो 1 टाइम है केवल। ठीक है। कैन बी अरेंज्ड इन, जो रिपीट होते हैं उन्हें अपॉन में वाले फॉर्मूले से यूज करते हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन परमुटेशन में। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 3 टाइम रिपीट हो रखा है ए, 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम आई, 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम एन, 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 required number of ways of arranging the letters of the given word। देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एस भी अरेंज हुआ है, जो हमने लेटर जेड लिखा है वो 1 तरीके से लिखा है। ठीक है। तो किसी का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। लेटर्स, ये कंप्लीट आंसर है। आप इस तरीके से करना है, किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका है, कम्प्लीटली ऑफ द
वैसे हम ऊपर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे आंसर आ सकता था हमारा, पर ये क्वेश्चन को कंप्लीट लिखने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉरी इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1। इसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल दो इसको फॉर्मूले की थ्रू खोल के। तो ये जगह 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अपॉन 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेंगे और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और इंटू 4। तो आंसर आ जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो जगह 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,51,200। देखो कंप्लीट।